दोस्तों ये मोटर गार्ड देखिए पूरी तरह से टूटा हुआ है और ये बाइक एक्सीडेंट की थी। अभी ये बाइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका तो हमने ऑलरेडी इसका सौका को जो भी टेंट था मोटर गार्ड था सब कुछ कर दिया, लेकिन बाइक में करंट प्रॉब्लम आ गया। बाइक गिरी थी जिसके वजह से इसमें करंट प्रॉब्लम दिखा रहा है। अभी हमने मोटर गार्ड सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है और यहाँ पे बैटरी देखिए तो हमने ओपन करके रखा है और यहाँ पे प्लग का भी इसका ओपन करके रखा है। अब इसको पास से दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपकी बाइक कभी गिरती है, अचानक कभी बाइक आपकी गिर जाती है और उस दौरान बाइक में करंट का प्रॉब्लम आता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती, चाबी ऑफ करने के बाद भी नहीं स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे बैक सेंसर लगा रहता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत से ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकता है, बस वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब आप ये BS6 बाइक को रिपेयर कर सकते हैं या करा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होता बहुत सारा सामान ऐसे जो आपको चेंज करना पड़ जाएगा सिर्फ एक करंट के लिए। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ से किस वजह से इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लग कल्प ऑलरेडी इसका निकाल रखा है। चाबी को अभी हम ऑन करते हैं। चाबी को ऑन किए, अभी इसको देखिए पास देखा, यहाँ पे करंट जो आना चाहिए सेल मारते हैं, देखिए करंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से करंट चटक चटक से आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। फिर से हम इसको चेक कराते हैं। देखिए 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 करंट का कोई भी नाम निशान नहीं है। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है कि बाइक गिरने के बाद अचानक उसको उठाते हैं, चाबी को ऑन करते हैं, करंट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बैटरी का बोल्ट खोलना है। मैं बैटरी का बोल्ट इसलिए खोलने को बता रहा हूँ, वो भी आपको माइनस वाला खोलना है, प्लस वाला खोलना। प्लस वाला इसलिए खोलना है कि बैटरी बाइक जब गिरती है तो उस दौरान बाइक में चारों ओर करंट रहता है और ये डिस्कनेक्ट करंट हो जाता है। तो उस दौरान आपको बैटरी के बोल्ट जब खोल दीजिएगा, जो भी शॉर्टिंग रहेगा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्शन हट गया, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो करंट आ जाएगा। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। अगर इसके करने के बाद अगर नहीं हो रहा तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपको चेक करना है और आपकी बाइक में बिना कोई चेंज किए सामान करंट आने लगेगा। तो सबसे पहले हम बैटरी का बोल्ट खोलेंगे। तो एक बैटरी का प्लस वाला बोल्ट खोल लेना है। प्लस वाला बोल्ट हमने खोल दिया। अभी क्या करेंगे, हम प्लग को भी ओपन कर लेंगे। तो प्लग को ओपन हम कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बैटरी का बोल्ट खोल दिया, प्लग भी खोल दिया। फिर करंट चेक करते हैं इसका। रखे हैं तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा क्योंकि सेल्फ नहीं काम कर रहा है। तो किक से भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पर किक से चेक करते हैं। देखिए करंट का समझिए कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, करंट नहीं आ रहा है। फिर से हम बैटरी की तरफ हटाते हैं और यहाँ पे सेल्फ चेक करते हैं। देखिए कहीं भी समझिए करंट का ऑप्शन इसमें नहीं दिखा रहा है कि करंट इसमें से आ पाता है। उसके लिए क्या करना है, अब बैटरी का बोल्ट यहाँ पे हम टाइट कर देंगे, क्योंकि बैटरी से हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का बोल्ट टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे लगा होता है हमारी जो मोटर चलती है उसका फ्यूज लगा रहता है। अगर मोटर भी बंद हो जाए तो बाइक में करंट आना बंद हो जाएगा। जब आपकी मोटर टंकी का नहीं चलेगी तो बाइक में करंट भी नहीं आएगा। तो उसके लिए इस फ्यूज को हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे कोई फ्यूज उड़ा है कि नहीं उड़ा है, और सारा चीज़ आपको बताते हैं किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है और किस तरीक़े से आपको इसको सही करना है। कि यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है छोटी सी, देखिए 10 एम्पियर का, तो इसमें फ्यूज ये पूरा क्लियर है। देखिए फ्यूज ये पूरी तरीक़े से फ्रेश है, उड़ा भी नहीं है। तो इसको भी हम कस लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए उसको हम दिखाते हैं। अभी देखिए एक करंट कर रहे हैं, मोटर इसका आवाज़ देने लगा मोटर। तभी उसके साथ साथ इसमें फ्यूज लगाता है, इसको भी आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पे भी हम इसको चेक कर लेते। देखिए यहाँ पे भी पूरा फ्यूज क्लियर है, मतलब यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ से होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमको पता है कि कहाँ से प्रॉब्लम, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रॉब्लम से आता है। फ्रेंड्स क्या करना है, ये है बैक एंगल सेंसर। एक काम को जब करता है, जब आपकी बाइक गिरती है तो आपकी बाइक के सभी कनेक्शन को बंद कर देता है, जैसे कि पेट्रोल को या हमारी बाइक का जो करंट है जिसके वजह से बाइक में आग लगने से बच जाती है, सभी सप्लाई को बंद कर देता है, कनेक्शन नहीं रहता है। तो कभी कभी इसके भी शॉर्टिंग करने से प्रॉब्लम आता है। तो सीधा क्या करेंगे, हम इस वाले जैक को बाहर निकालेंगे। यहाँ से इसको ऐसे नचा के इसका जैक को बाहर निकाल देंगे और बिना बैक एंगल सेंसर के हम चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए इसका लॉक यहाँ से बाहर किए, तो यहाँ पे बैक एंगल सेंसर का वायर ये बाहर हो गया। अभी हम करंट चेक करते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चाबी ऑन कर दिए, मोटर चलने लगा, हॉर्न चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी सेल्फ प्रेस करते हैं। देखिए अभी भी देखिए अभी भी करंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर से हम बैक एंगल सेंसर को ऑफ कर देते हैं। इसको हमने डिस्कनेक्ट करके रखा है, तो इसको आपस से कनेक्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम बाइक में थी हम वहाँ पे दिखा दिए। अभी इसका मेन प्रॉब्लम दिखा रहा है। मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है, हमने ऑलरेडी आपको फ्यूज चेक करा दिया, फ्यूल मीटर का फ्यूज उसको भी चेक करा दिया, बैटरी चेक करा दिया, प्लग में भी करंट नहीं रहा है, हॉर्न बज रहा है, सेल्फ भी काम कर रहा है, बैक एंगल सेंसर को भी हमने चेक करा दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग कॉइल इसका मिनट कॉइल लगता है उसका जैक को बाहर निकालेंगे और फिर उसको आपस से आएंगे। फिर हम चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से क्लियर दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम होता है, किस वजह से करंट भाग जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बोतल कॉइल का जो वायर रहता है इसको बाहर करेंगे। बोतल कॉइल में भी शॉर्टिंग आएगा तो फिर बाइक में करंट नहीं आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से सिर्फ हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिए। अभी ये न्यूट्रल का वायर है, चाबी को किए ऑफ, फिर से किए ऑन,
फिर से इसको आपस से कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम यहाँ से आपको पकड़ने वाले हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से आता है। यहाँ पे लगा इसको और यहाँ पे लगा इसको, सही है। अभी आपके पास वो वीडियो तो उसके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शॉर्टिंग रहेगा तो फिर वो वीडियो में प्रॉब्लम बताएगा। वो वीडियो आपको चलाना आना चाहिए, तब आपके आके क्लियर समझ पाएंगे। लेकिन मैं वो वीडियो हमारे पास है इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अगर वो वीडियो से बताते हैं तो बहुत से ऐसे मैकेनिक भाई है, बहुत से ऐसे कस्टमर जो वो वीडियो के बारे में नहीं जानते, उसको नहीं समझ पाते, इसलिए हम एकदम से आसान से आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कर दिए। अभी हम फिर से करेंट इसका चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, फिर से हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, डिफरेंस इसको सही करने के लिए चाबी आपको ऑफ कर देना है और यहाँ पे चलिए आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिम के पास चलना है, यहाँ पे लॉक रहता है, इसको ऐसे करना है और यहाँ पे थोड़ा पेचकस लगा के इसको साइड कर देना है। साइड लगा के फिर से आपको चाबी को इसका ऑन कर देना है। चाबी को हमने ऑन कर दिया, फिर से इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट रहता है, मम फंसा लाइट रहता है, यहाँ पे लोडी पूरा गायब हो गया, नहीं दिखाएगा। चाबी को फिर ऑफ करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको बाहर निकालेंगे और ऐसे देखिए बाहर निकाल दिए। थोड़ा फूंक वूक मार के इसको साफ़ कर देना है, क्योंकि अगर कोई शॉर्टिंग भी आता है तो इसके वजह से करंट एकदम से बंद हो जाता है। आप कुछ काम करेगा, सेल्फ काम करेगा, हॉर्न काम करेगा, लेकिन बाइक में करंट नहीं आएगा। अगर इसका शॉर्टिंग आता है, सब कुछ काम करेगा, करंट नहीं आएगा। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी समझिए, यहाँ पे जितना भी आपकी बाइक में शॉर्टिंग होगी, टोटल शॉर्टिंग खत्म हो गया होगा। अब यहाँ पे इसको लगाते हैं। अब फिर चलते हैं प्लग के पास में। प्लग के पास में जाने से पहले आपको कम से कम 3 से 4 बार चाबी को ऑन ऑफ ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा 2 हुआ, 3, 4, 5, यहाँ 5 हुआ। अभी हम करंट का जांच करेंगे। तो अभी हम करंट, अभी जितना इस बाइक में शॉर्टिंग था सारा हमने शॉर्टिंग दिखा दिया कि अगर बाइक आपकी अचानक गिरती है या थोड़ा सा भी गिरने की वजह से करंट गायब हो जाती है और करंट नहीं आती, चाबी ओपन की करंट नहीं आती है, तो ये पूरी काम आपको करना है। पूरी जब आप काम कर लेंगे तो ऑलरेडी आपकी बाइक में करंट आ जाएगी। तो अभी हम चाबी को मार दें। अब यहाँ पे गौर से देखने की कोशिश कीजिए। अभी आपको पूरा क्लियर नहीं दिखा रहा है, तो हम आपको क्लियर इसका करंट, अभी आपको करंट दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए करंट आ रहा है, पूरी तरीके से करंट आ रहा है। अब हम बाइक को चालू भी करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्लग कस लेते हैं और बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। सिर्फ होता है आपकी बाइक जब गिरती है या अचानक साइड स्टैंड लगा, ऑटोमेटिक गिर गई, या चलते चलते आपकी बाइक कोई मान लीजिए जर्किन या किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो वीडियो आगे शेयर करें ताकि और सब भाइयों को इसके बारे में पता चल सके और ये सब जो प्रॉब्लम है इससे बच सके। देखिए अभी लगा दी चाबी, बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी, एक्सीलेटर लेते हैं। करंट मिस कर रही है कि नहीं कर रही है, देखिए अभी एक करंट ऊपर भाग रही है, तो इसको डाउन करते हैं थोड़ा सा और अभी स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सीलेटर लेते हैं, सही है। फिर से बाइक को ऑफ करते हैं, चाबी ऑफ करते हैं, फिर से ऑन करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ से भी ओके है। हम किक से प्रयास कर लेते हैं। चलिए किक से भी स्टार्ट हो रहा है, ओके है। फ्रेंड्स आप देखिए कि छोटी छोटी की वजह से सिर्फ वायर को हटाना है, जोड़ना है, उसके वजह से बाइक में पूरी तरीके से करंट गायब हो गया था। अगर ये चीज़ अगर आपको पता नहीं होता तो काफ़ी पैसा आपका लग जाता है और काफ़ी सामान भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो वीडियो आगे शेयर जरूर करें बिना भूले हुए।